नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी साथियों का या शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा से जुड़े हुए सभी साथियों का रामसर इंदौर यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा इलेक्शन हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, फाइनली आचार संहिता भी अब आज समाप्त हो चुकी है। और अब आपके जो भी सरकारी काम रुके हुए थे या जो भी विभागीय परीक्षाएं रुकी हुई थी, उनको हरी झंडी आज से मिल जाएगी। तो देखिएगा, बहुत जल्द ही आपके बीच में वर्ग 2 चयन परीक्षा का एमपीपीईबी के माध्यम से या ईएसबी बोर्ड के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। आज का ये जो वीडियो है बड़ा यूनिक सा है। यूनिक सा इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी यूनिक फैक्ट ही डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल की कंडीशंस को देखते हुए मैंने देखा है यूट्यूब पर कि काफ़ी वीडियोस सर्वाइव हो रहे हैं इस तरीके के, जिसके पीछे ना कोई लॉजिक है और ना कोई फैक्ट है। तो पहले मैं आपको उस विषय पर चर्चा करूंगा ही करूंगा। एक कॉमन सी बात बता दूं। देखिए, काफ़ी साथियों की रिक्वायरमेंट है कि मैं बार बार इस चीज़ को इन्फॉर्म बस करता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन में आपको सामान्य सी बातें हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आज कि जो लगातार आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या पढ़ना है सर, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि अभी जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है या जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना आपके वर्ग का है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको देखिएगा, वर्ग 2 चयन परीक्षा के नोट्स के लिए बार बार आप लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर 2023 के लिए जो पात्रता का सिलेबस है उसके आधार पर हमने पूरे 95% नोट्स तैयार कर लिए हैं। जो सिलेबस बदलेगा उसका हम आपको अरेंज करेंगे पीडीएफ में या जो भी आपको भेजेंगे। फिलहाल आप सभी कंप्लीट नोट्स अगर आप घर पुलाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, जानकारी लीजिए। बहुत ही मैक्सिमम कॉस्ट पर है। मतलब आपको 4 विषयों के नोट्स तो आपको सिर्फ 800 रुपये में मिल रहे हैं। आपको अब 1000 भी रुपये नहीं देना है ऑफर में। 800 रुपये में आप नोट्स बुलवा सकते हैं, वो भी घर पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, जो आपके घर के एड्रेस पर पहुंचेंगे, और वो भी 800 रुपये में। 2 विषयों की प्राइस 1000 है और 4 विषयों की प्राइस 800 है। एक बार आप इंक्वायरी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके लिए जानकारी है। चलिए, तो अब पहले यहाँ पर सामान्य सी जानकारी देख लीजिए। ईएसबी बोर्ड पर हम आपको लेके चल रहे हैं। जो मेन बेसिक सी बात है, वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगा क्योंकि फिर बाद में आप लोगों को देखने में काफ़ी समस्या होने लगती है। देखिए, शेड्यूल फिलहाल आपको दिखा दूं मैं एक बार। तो यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल देख लीजिए। ये है आपके पास में एग्ज़ाम शेड्यूल। ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूल में हमारे 2024 की भर्तियों में 5 बार आप देख सकते हैं। ये है आपकी जो हस्बेंडरी एग्ज़ाम होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी वाला एग्ज़ाम। ये 14/5 में शेड्यूल है। स्टार्ट होना है 14/5 को, एंड होना है 28 को। डेट देख सकते हैं, एग्जैक्ट डेट आ चुकी है। पहला एग्ज़ाम है 2024 का। इसकी जो रेफरेंस डेट थी वो यहाँ पर दी गई है, सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम देख सकते हैं, जो पीईटी टेस्ट है, ये भी आप लोगों का हो जाना है 24/5 में। ये होना है 9/5 में। ठीक है, तो आपका भी ये चल रहा है 5। इसी महीने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? एग्ज़ाम की कंडक्ट होने की डेट भी मेंशन कर दी गई है और एग्जैक्ट डेट टू आ चुकी है। ये उनके लिए है जो ये कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम 2024 में होगा भी या नहीं होगा। मैंने यूट्यूब पर देखा है कि बहुत सारे चैनल, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी भी एक चैनल पर डिपेंड हूँ, मैं लगभग सभी की बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, आप लोग बहुत सीधे साधे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मैंने देखा है जब मैं किसी स्टूडेंट से बाय कॉल बात करता हूँ तो कई सारे स्टूडेंटों का ये कहना है कि बहुत सारी टीचर्स से वो लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर्स से, क्योंकि सब्जेक्ट वो बात में आज उसी टॉपिक पे बात करना है। तो वो लोग कह रहे हैं कि 2024 में एग्ज़ाम होना नहीं है, एमपी गवर्नमेंट बड़ी स्लो चल रही है, यहाँ एग्ज़ाम की कोई मैंडेटरी नहीं है। तो बी सीरियस। आप अगर अभी भी आप ऐसे टीचर्स से सलाह ले रहे हैं जहाँ तक जिनको अनुभव नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप अपने जीवन का निर्णय किसी एक ऐसे टीचर से मत लीजिए जिनको खुद ही कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक। जब ये एग्ज़ाम आप डेट से देख सकते हैं, अभी कंडक्ट भी होने लगेंगे ये दोनों एग्ज़ाम। इसके बाद आप देखिएगा कि शेड्यूल्ड एग्ज़ाम में हमारा जो वर्ग 2 एग्ज़ाम है माध्यमिक शिक्षक, इन दोनों एग्ज़ामों के बाद अगस्त में ही ये एग्ज़ाम होना है और अगस्त में हमारा पेपर होना है। तो अब ये जून हो चुका है, आपके पास मात्र 50 दिन का समय मिला है। ठीक है ना? तो ये चीज़ मैं बार बार क्यों डिफाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आए पढ़ने की, 8-10 घंटे पढ़ने की।
क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो अगर आपको अभी भी लग रहा है ना एग्ज़ाम नहीं होना है तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल्ड चीज़ें कर सकते हैं जैसा कि आप अभी तक करते आ रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ज़रा समझने जैसा है। कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें? सबसे पहली चीज़, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित की हुई है। मैं भी तैयारी करता हूँ और मैं तैयारी कराता भी हूँ। तो मुझे पता रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो मैं कैसे तैयारी करता हूँ मुझे पता रहता है कि ये एग्ज़ाम की मैं जब तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्या पढ़ना है। सबसे पहले मुझे देखना है सिलेबस को। सिलेबस को मैं देखता हूँ। सिलेबस के बाद मैं देखता हूँ उस टॉपिक को। देखो, स्ट्रेटजी क्या होती है, पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होती है बहुत आसान सी होती है। अब जो 2018 वाले मेरे साथी होंगे, शायद लंबे समय से उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा होगा। 2018 या 19 में आपने फॉर्म भरा या एग्ज़ाम दिया था तो ये चीज़ शायद आपके साथ अभी लागू नहीं होगी। तैयारी करने का बहुत बेसिक सा फार्मूला होता है कि सबसे पहले सिलेबस। अब देखो सर, हमारे पास तो सिलेबस नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? अगर अब हमारे पास सिलेबस नहीं है तो मैंने कहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि तेईस की जो पात्रता थी उसी को आप 99 या 95% आधार मान सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिक सिलेबस हमारे पास एक ओवरव्यू है कि ये आपके पास है। अब ये मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए भी और देखो, अब देखो, पहले आपने सिलेबस देख लिया, सर हमारे पास सिलेबस आ गया, हमने प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिया। अब सिलेबस को मिला के देखिए कि 2023 की जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें से सिलेबस में से कौन सा क्वेश्चन पेपर या जो पेपर आया है वो किस लेवल का आया है। हमने पॉइंट देखा यहाँ पर, जैसे साइंस में मैंने देखा मापक, जो मापन है आपका, मापक या मापन, पहला टॉपिक है मापन करना, मेजरमेंट। मेजरमेंट का टॉपिक देखा, उसमें हमने पेपर में देखा कि क्या पूछा गया है। तो टॉपिक को यहाँ सिलेबस में से समझना और उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ से समझना सबसे बड़ा की पॉइंट। अब ये दोनों ही चीज़ें 2023 का PYQ अगर आपके पास अभी नहीं है तो 2023 के पेपर को आप, और 2019 के पेपर को, दोनों ही पेपर मैंने आपको एप्लीकेशन पर अपलोड किए हैं। सबको पता है, जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं वो लोग देख ही चुके होंगे। आपको सर्च करना है राम सर इंदौर एप्लीकेशन, और देखो जिसमें मेरी पिक लगी है वो वाली मत करना डाउनलोड, क्योंकि वो दूसरी पुरानी एप्लीकेशन है, उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट में आपको सर्च में आएगी, जो पहले सर्च एप्लीकेशन आएगी जिसमें राम सर का लोगो लगा होगा, लोगो, मेरी फ़ोटो नहीं लगी होगी, लोगो लगाओ, वो डाउनलोड करना। क्योंकि बहुत सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, कहीं मत जाइए, डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, 2023 और 2019 के पुराने पेपर मिल जाएंगे, ये मिलेंगे आपको रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर। अब सर ये क्यों कह रहे हैं आप कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़ें? यूट्यूब पर मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ देखी है, मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और ये चीज़ मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ना उन्होंने कभी सिलेबस को देखा, ना उनके पास सिलेबस है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, ना उनको ये पता है कि सिलेबस से क्या पूछा जाना है और क्या नहीं पूछा जाना। ना अभी उन्होंने PYQ देखे। PYQ मतलब 2023 का ना तो उन्होंने पुराना प्रश्न पत्र देखा है और 2019 का भी नहीं देखा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जैसे समझाना चाहता हूँ कि आपने साइंस की क्लास को देखा होगा। साइंस में मैंने PYQ देखे हैं, दोनों साल पढ़ाया है, क्योंकि मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ वर्ग 2 में, तो मुझे काफ़ी अनुभव हो चुका है। तो 2018 से जब मैंने सारी चीज़ों को देखा हुआ है तो मैं देखता हूँ साइंस की क्लास में कि जिस लेवल की वो साइंस पढ़ा रहे वो कॉम्पिटेटिव साइंस है, वो बेस ऑफ टीचिंग एग्जाम नहीं है। मैंने सामाजिक विज्ञान में देखा, सामाजिक विज्ञान में क्या है सबसे बड़ी चीज़ ना, एक बहुत अच्छा की पॉइंट बता रहा हूँ, हर फ्री की चीज़ अच्छी नहीं होती। समझ रहे हैं ना? आपको, आपने क्या किया, यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे आपने देखा वर्ग 2 सामाजिक क्लास, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा रहा है, नो डाउट टीचर अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर का नॉलेज भी अच्छा है, मैं टीचर पर भी बात नहीं कर रहा हूँ कि टीचर गलत है, पर क्या टीचर ने इस बात का एनालिसिस किया है कि वो बच्चों की नीड क्या है, एग्जाम में पूछना क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। ज्ञान, देखो नॉलेज बहुत अनलिमिटेड है, पर आपको वो नॉलेज लेना है जो आपकी परीक्षा में काम आए। अनलिमिटेड नॉलेज में जाने से क्या फ़ायदा है? UPSC तो देना नहीं है कि हर काम, हर दिशाओं का नॉलेज आपको काम में आ जाए, या MPPSC देना नहीं, आपको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो यूट्यूब पर फ्री की क्लास या फ्री की मलाई देखकर आप हर किसी चैनल पर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं,
हर किसी चैनल पर दिन रात पढ़ रहे हैं। बात करूं मैं एसएसटी की, आप 2023 का पेपर देख लीजिए और 2019 का देख लीजिए। दोनों ही पेपर्स में आपके अभी तक विश्व इतिहास, मैं वर्ग 2 की सामाजिक की बात कर रहा हूँ, विश्व इतिहास के एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, विश्व ज्योग्राफी की क्वेश्चंस आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे विश्व भूगोल के। तो आप लोग जो है किस बात पर एनालिसिस कर रहे हैं? आपको तो आए, आपने इस बात को समझा भी नहीं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। देखो बेसिक सी बात है, जब एनसीईआरटी आपका सिलेबस अभी आया नहीं है और आप लोगों के पास कोई बेसिक है ही नहीं कि हम कहाँ से सोर्स पढ़ें, तो मैं ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल 80% चीज़ों को पढ़ें। 80% सेंस ये है कि जो पूछा ही जाना है उसको पहले बहुत बेस्ट कर लें। अब ये मत पढ़ें कि आप ज्योग्राफी, अब मैथ्स में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बेसिक चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता अभी आपको है। आप अननेसेसरी चीज़ों को अगर एकत्रित या फिर कलेक्ट कर लेंगे तो उनको बैलेंस करके एग्ज़ाम तक आपको उसको रिवाइज करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। ऑलरेडी 50 दिन बचे हैं। अब इन 50 दिनों में आपको वो चीज़ें पढ़ना है जो कि क्रीम है। क्रीमियर मतलब है वो मलाईदार चीज़ें हैं। तो मलाई से मतलब ये रहा कि जो सिर्फ टॉपिक में लिखा है सिलेबस में, मलाई ही पढ़ना है। जो पात्रता का सिलेबस कहता है, अभी देखना 15 जून तक आपका नोटिफिकेशन आके सिलेबस आ जाएगा। तो पात्रता का जो सिलेबस कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना है, ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो कई सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो बड़ा इरिटेशन, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो वो कन्फ्यूज़न क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो बहुत लिमिटेड पढ़िए, रिवीजन बार बार करिए। रिवीजन क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि रिवीजन करने से आपके बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और अभी भी मैं फिर से कहूँगा कि टेस्ट सीरीज अभी बिल्कुल मत लगाइए। टेस्ट सीरीज सेंस है, देखो मैंने भी ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मेरे भी चैनल पर है। पर बच्चे खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको चयन परीक्षा का जब एग्ज़ाम अभी मैंने बनाई है, नो डाउट पात्रता के हिसाब से मैंने सिलेबस के हिसाब से तैयार की है टेस्ट सीरीज। पर बच्चों को मैं अभी भी कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, सिलेबस तो पहले आने दीजिए। आपको जिस एग्ज़ाम को देना है उसका सिलेबस क्लियर हुआ नहीं है और आप लोग अभी भी टेस्ट सीरीज में लगे हुए हैं। अभी आपका फोकस, क्योंकि देखो आपको पता ही नहीं है कि 100 नंबर में पूछा क्या जाना है। मेरा मतलब सेंस, देखो आपके पास 95% चीज़ें तो क्लियर हैं, पर पहले पूरा सिलेबस आ जाने दीजिए, एक एक टॉपिक आने दीजिए, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाइए। और आपकी तैयारी भी अभी कितने परसेंट हुई है? तो अभी आपका काम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज या टॉपिक वाइज चीज़ों को देखिए। पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए, उसके एमसीक्यूज लगाइए, उसको क्लियर करिए, फिर नया टॉपिक पढ़िए, उसके एमसीक्यूज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाइएगा कब? जब सिलेबस आ जाए और उसके बाद आपके पास में पूरा एक तैयारी हो जाए। देखो सिलेबस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी 100% तैयारी होना। अगर आप 100% तैयारी कर चुके हैं तभी आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और सिलेबस आने के बाद। अभी कोई भी बच्चा टेस्ट सीरीज ना खरीदेगा कहीं से भी, और ना कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगाएगा। उससे आपको, अगर आप उसमें से 95 नंबर भी ला रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंटेड नहीं कह सकते कि आप इतने ही एग्ज़ाम में लाएंगे। अभी आपको ज़रूरत है वेट करने की सिलेबस का, और दूसरा आपकी 100% तैयारी की। ठीक है? तो इसीलिए मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप हर एक मलाईदार चीज़ को यूट्यूब पर देख करके फ्री की क्लासेस में मत पढ़िए। यूट्यूब पर दूसरे स्टेट के चैनल भी पढ़ा रहे हैं, एमपी स्टेट के भी कई सारे चैनल्स पढ़ा रहे हैं। उनको पात्रता का सिलेबस देखना है और पढ़ाना है ना। उनने कभी पीवाईक्यू देखे हैं कि कौन से लेवल का पेपर आना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे भाई कोशिका की मैं बात करता हूँ, सेल की मैं बात करता हूँ। कोशिका का जो सिलेबस में टॉपिक है, एग्जाम्पल बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, कोशिका। चलिए साइंस तो कम एग्जामों में आती है। जैसे मैं बात करता हूँ XYZ आपके लिए सामाजिक में। सामाजिक में मैंने बात की आपसे मौर्य काल के बारे में। अब देखो मौर्य काल एक मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य काल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मौर्य काल जो है हर एग्जाम में आता है, यूपीएससी में भी आता है। पर आपको किस लेवल का पूछा जाना है, उस लेवल को टीचर ने यूट्यूब पर किसी ने नहीं समझा। बहुत कम टीचर जेन्युइन है जो पीवाईक्यू देखकर पार्टिकुलर या प्रॉपरली एनालिसिस करके पढ़ा रहे हैं। तो आपका काम है सिलेबस को देखना, पीवाईक्यू को देखना, एनालिसिस करना कि कौन सी चीज़ काम की है तो उसे पढ़ना है, कौन सी नहीं है उसको बिल्कुल मत पढ़िए। जब सिलेबस आएगा जो जो चीज़ें मिलेंगी तब उसको पढ़िएगा।
अभी शांति से सिर्फ वो पढ़िए जो सिलेबस कहता है पात्रता का। अनावश्यक चीज़ें पढ़ के ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार मुझे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस सब चीज़ों पर आप लोग एनालिसिस कर सकें और बेहतरीन। अब आपका 15 जून के आसपास में भी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, अच्छे से तैयारी करिए। 50 दिन मात्र बचे हुए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर 8-10 घंटे अब आपको देना होगा, जब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस पोस्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, दृढ़ निश्चित करिए, मोटिवेट रहिए, बी पॉजिटिव। अच्छी पोस्टें आएंगी, पोस्ट को लेकर के कोई आपको नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव होकर तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।